तो अभी घर पे आने वाला है। गाइस देखिए प्रहान की हालत बहुत ख़राब हो गई है। कौन आने वाला है ये सोच सोच के अभी ये रो लेगा और मैं नहीं चाहती कि ये रोने लगे। देखिए इसका मुंह देखो कितना मासूम हो गया है। इसका मुंह देखिए कितना मासूम लग रहा है ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PNP व्लॉग्स। आई एम पायल फ्रॉम गुजरात एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं गुजराती कल्चर, अपना डेली रूटीन व्लॉग्स, गुजराती फूड रेसिपीज, होम डेकोर इन साथ साथ ट्रैवल के वीडियो शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो के कंटेंट आपको थोड़े से भी पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने सैटरडे का अपना मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन शेयर किया था और इस वीडियो में मैं मंडे एंड ट्यूसडे का अपना पूरा रूटीन शेयर करूंगी और जिसमें हमारे घर पे आने वाली है मेरी भाभी और मेरा भतीजा दोनों। तो यहाँ पे मंडे की मॉर्निंग में प्रहान स्कूल से आ गया है और मुझे पता चला 9 बजे की भाभी आ रही है। तो तब तक तो प्रहान स्कूल चला गया था तो उसे पता नहीं था। जैसे ही वो स्कूल से वापस आया तो मेरे से इतना रहा नहीं गया कि घर पे कोई आने वाला है। तो मैंने उसे थोड़ी हिंट दे दी कि चल मैं तुझे हिंट देती हूँ कि ये आएगा वो आएगा। बट प्रहान ने 1-2 बार तो ध्यान का नाम ले ही लिया था बट मैंने उसे कंफर्म नहीं कहा था। तो यहाँ पे वो मुझसे गुस्सा हो रहा है कि अब बता भी दे कौन आने वाला है। मुझसे इतना सब्र नहीं हो रहा है और बस उसी के चलते लास्ट में प्रहान थक गया था और बस रोने के मूड में ही था। तो मैंने सोचा कि चल अभी रोना नहीं है, मैं तुझे बता देती हूँ। तो मैंने उसे फिर बता दिया था। अरे आओ आओ तो रिक्शा देखो वरसाद આવતો તો લા હાલા હાલા કુછ સેન્ડવિચ ભાઈ ચપ્પલ સેન્ડવિચ લા રામ તો મારા પેલે દે ને તું વરસાદ તો જો બાપા આવો ધ્યાનું મેં છે ને પ્રહાનને સરપ્રાઈઝ આપી હતી કે કોણ આવવાનું છે ને મેં કીધું જ નહોતું। હમણાં ચેક કીધું મેં તેનું પછી ક્યારનો એ રોવા જેવો થઈ ગયો હતો કે હવે કે ને કોણ આવે પછી કહી દીધું કા હાલો નથી લાગતું। તારો બર્થડે ક્યારે આવશે તેનું? શું બાઈ હું બોલે છે? બાય 5 years old ઓય ઓય તો તું છો પણ તારી ડેટ કઈ છે ખબર તને? તારા બર્થડે ની ડેટ કઈ છે? 14 છે। प्रहान तो किसी को भी कलर करने बिठा देता है जैसे ही कोई आता है। तो यहाँ पे दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे और मोबाइल में सॉन्ग देख के डांस कर रहे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे। और बस यहाँ पे हम लोगों ने लंच कर लिया है। लंच करने के बाद बस ऐसे ही फ्री बैठे थे। तो ये दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे ना कि हमको भी सोने नहीं दे रहे थे। तो प्रहान के पापा को मैंने कहा कि आप रूम में सो जाओ, दरवाज़ा हम बंद करके दोनों बच्चों को हॉल में खिलाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए दोनों इतनी मस्ती कर रहे थे ना। और दोपहर में दोनों में से एक ने भी सोने का बिल्कुल नाम नहीं दिया। और यहाँ पे मेरी भाभी सो गई थी थोड़ी देर के लिए एंड मैं यहाँ पे प्रहान के और ध्यान के साथ बस खेल रही हूँ और मस्ती कर रहे थे दोनों।
गए थे हम लोग मार्केट में थोड़ा सा पूजा का सामान लेने के लिए। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे गणपति थे, तो उनको देखने गए थे। और थोड़ी थोड़ी बारिश हल्की हल्की हो रही थी। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग गए थे डिनर करने के लिए। पोरबंदर में आज नया नया खुला है डोसा हब, तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि अगर कोई आएगा तो उन लोगों के साथ जाऊंगी। तो यहाँ पे बस ध्यान और भाभी आई थी, तो सोचा कि ध्यान को डोसा बहुत पसंद है, तो हम लोग गए थे डोसा खाने। बट खाने से ज़्यादा तो दोनों ने वहाँ पे इतनी मस्ती की। और हम लोग बहुत जल्दी गए थे, मतलब 7:30-8 बजे के आसपास ही, तो इतना रश भी नहीं था। तो अच्छे से दोनों ने मस्ती की और फिर खाना खाया। और उसके बाद घर पे आके तो बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए दोनों खेले। मैंने थोड़ी बहुत कल के लिए तैयारियां कर दी। और उसके बाद तो हम लोग सो गए थे। और अब सबसे अभी मैं मिल रही हूँ सीधा मॉर्निंग में। यहाँ पे मैंने आज मैं जल्दी उठ गई थी, नहा लिया है और बाल भी धो लिए हैं। एंड आज मैंने बस ये बांधनी का सूट पहना है। तो यहाँ पे अपने बाल को सुखा रही हूँ। और बाकी जो भी घर का सारा काम है, हॉल को क्लीन करना वगैरह, मासी तो बहुत लेट आती है, तो उससे पहले मैं बाकी का सारा अपना जो काम है हॉल का, वो आज मैं कंप्लीट कर दूँगी। एंड यहाँ पे जूनागढ़ से भाभी आई थी, तो उसके पास मैंने ये वाली रिंग लाइट मंगवाई थी। मेरी जो रिंग लाइट थी वो चाइना की थी पहले, तो अक्सर ख़राब हो जाती थी। 1-2 महीने पहले भी मंगवा के रखी है, बट थोड़े ही दिनों में वो ख़राब भी हो जाती है और बहुत ही हल्की फुल्की होती है। तो मेरा मोबाइल का जो वेट होता है ना, वही वो सह नहीं पाती थी। तो यहाँ पे मैंने नई रिंग लाइट ली है। और बस अभी चाय पी रही हूँ मैं और भाभी। एंड यहाँ पे हम दोनों बातें कर रहे थे। और साथ साथ में हॉल क्लीनिंग भी चल रही है। और दोनों बच्चे उठ गए थे जल्दी, क्योंकि कल दोपहर में दोनों सोए नहीं थे, तो रात को वो जल्दी सो गए थे। तो बस यहाँ पे हम दोनों बातें कर रहे हैं। और बारिश बहुत थी, तो मैंने ये जो बालकनी का डोर है, विंडो है, वो सब अभी बंद रखा है। यहाँ पे चाय के साथ साथ हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि पापा की स्थापना हम कहाँ पे करेंगे। तो फिर बच्चों को नीचे खेलना होता है, तो उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि टेबल के ऊपर ही रखते हैं, ताकि आराम से 1-2 दिन के लिए अगर हमें ज़्यादा रखने हो तो रख सकते हैं। क्योंकि नीचे अगर रखना है तो झाड़ू पोछा करना है, धूल मिट्टी ज़्यादा नीचे रहती है, तो फिर टेबल के ऊपर रखना ही सही रहेगा। तो बस यहाँ पे डिस्कशन हो गया था, तो मैंने सोचा कि चल अभी मैं फटाफट से हॉल को क्लीन कर लेती हूँ, तब तक तुम दोनों बच्चों को अच्छे से नहला दो और रेडी कर दो। और उसके बाद मुझे बनाने थे लड्डू, तो मैं चली गई थी सीधा किचन में लड्डू बनाने के लिए और किचन को क्लीन करने के लिए। बोल। तो चलिए, अभी बहुत बारिश हो रही है और मैंने तो नहा लिया है और सुबह सुबह चाय भी पी ली है। अभी कुछ मैंने नाश्ता नहीं किया है। अभी मैं बनाऊंगी गणपति जी के लिए लड्डू, और यहाँ पे गणपति जी भी निकाल के रखे हैं। तो बस धीरे धीरे अभी यहाँ पे सारी तैयारी करेंगे, फिर पूजा करेंगे। और बारिश बहुत हो रही है, बारिश। और बारिश बहुत हो रही है, तो बस कहीं आज जा तो नहीं पाएंगे मुझे लगता है। तो घर पे ही फटाफट से सारी तैयारियां कर लेते हैं, वरना लाइट चली जाएगी। उससे पहले बनाते हैं लड्डू। चलिए, चलो मैं बाल बांध देती हूँ और उसके बाद बनाते हैं लड्डू। तो यहाँ पे ध्यान और ब्रहान मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे कि जहाँ पे ये जो नई वाली रिंग लाइट है वो, और मोबाइल लेके जहाँ पे भी मैं जाती थी, दोनों बीच में वहाँ पे आ जाते थे कि हमें भी वीडियो में आना है, हमें भी ले लो फिया। बस इसी तरह से दोनों कर रहे थे। तो दोनों आते जाते कुछ कुछ खा रहे थे और
बस बातें कर रहे थे। एंड सबसे पहले मैं करूँगी किचन को क्लीन। कल शाम को ही मैं सारी सब्जियां वगैरह लेके आई थी, तो मैंने धो के उसे शाम को ही सुखा के रखा था। और अब सबसे पहले मैं जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन कर दूंगी अच्छे से, और उसके बाद बनाऊंगी लड्डू। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ऑयल पड़ा था वो उसके जार में मैंने रख दिया है। दूध गर्म हो गया है तो दूध को भी फ्रिज में रख दिया है। और सारा यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बच्चे जो जब ज़्यादा होते हैं घर में तो बहुत ही चीज़ें बिखरा देते हैं। तो पहले ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से सेट कर दी है, पोछा लगा दिया है। एंड उसके बाद मैंने बनाए हैं लड्डू। तो यहाँ पे जो मैं रेगुलर ऑयल यूज़ करती हूँ वो जार में यूज़ किया हुआ ऑयल था, जो इसमें मैंने प्राहन के लिए जो चिप्स है वो फ्राई की थी। तो यहाँ पे लड्डू के लिए और बाकी आज की जो भी थाली है उसके लिए मैं फ्रेश ऑयल निकाल रही हूँ। तो हम लोग मूंगफली का ऑयल यूज़ करते हैं। तो लड्डू के लिए भी मैंने वही एक कढ़ाई में फ्रेश ऑयल निकाल दिया है। और यहाँ पे साथ साथ में जो भी बर्तन हो रहे थे, क्योंकि आज मुझे पता था बर्तन थोड़े ज़्यादा ही होंगे, तो जितने बर्तन में मतलब थोड़े थोड़े ख़राब होते हैं वो मैं यहीं पे बेसिन में खड़े खड़े धोती जा रही हूँ। वरना आज बहुत सारे बर्तन हो जाते तो माँ से भी फिर बोलती कि इतने सारे बर्तन क्यों निकाल दिए। तो बस यहाँ पे देखिए, ये आटा मैंने आधा किलो लिया है। ये जो आटा मैंने यहाँ पे लिया है वो भाखरी का आटा था। और भाखरी का जो आटा है वो थोड़ा सा नरम रहता है। लड्डू का आटा जो है वो थोड़ा सा दरदरा रहता है। बट इससे भी जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं अक्सर घर के जो रेगुलर आटा होता है उसी से लड्डू बनाती हूँ, जो भाखरी का आटा होता है वही से। तो यहाँ पे ये आधा किलो आटा मैंने पहले ही अलग निकाल के डिब्बे में भर के रख दिया था। तो लड्डू के लिए ये आटा ले लूँगी और उसके अंदर हम डालेंगे बहुत सारा मून। मून के लिए भी हम लोग ऑयल ही यूज़ करेंगे, जो मैंने अभी फ्रेश मूंगफली का जो ऑयल निकाल के रखा है वो। और फास्टिंग में जैसे कपासिया का ऑयल होता है और दूसरे ऐसे कई ऑयल होते हैं जो फास्टिंग में यूज़ नहीं होते। मोस्टली गुजरात में हम लोग मूंगफली का ऑयल रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, तो यही ऑयल मैं यूज़ करना प्रीफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल है वो आटे में ऐड किया है। अब अच्छे से मैं आटे को मिक्स करूँगी और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑयल हमें या ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है। एक साथ ज़्यादा ऑयल मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि ऑयल है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए, इस तरह से हाथों से रगड़ के मिक्स कीजिए ताकि ऑयल के जो गड्ढे हैं वो ना पड़े। एंड यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा था कि थोड़ा ऑयल कम पड़ रहा है, तो मैंने एक आधा चम्मच जितना ऑयल है वो ज़्यादा ऐड किया है। और देखिए किस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, और इस तरह से हम हाथों से लड्डू जैसा बनाएंगे। तो अगर ये लड्डू जैसा शेप इसका आ जाता है, मतलब कि ऑयल की जो क्वांटिटी है, मोन की जो क्वांटिटी होती है वो परफेक्ट है। तो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। ये गुनगुना पानी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हमें इसका एक थोड़ा सा कड़क आटा रेडी करना है, जिसे हम भाखरी का आटा बनाते हैं, बस वैसा ही। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ और आटा है वो अच्छे से गूँथ रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मेरा जो आटा है वो रेडी हो गया है, और उसके अंदर से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस लेके मैं उसका मुठिया बनाऊंगी। तो देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, और बीच में हाथों से इसे उंगलियों से प्रेस करेंगे ताकि अंदर से भी ये अच्छे से कुक हो जाए। और तेल भी मैंने धीमी आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही 3-4 मुठिए रेडी हो गई, और ऑयल भी गर्म करने के लिए मैंने साथ ही रख दिया था। तो यहाँ पे 3-4 मुठिया आप ऑयल में डाल दीजिए, इसे डीप फ्राई करना है। और धीमी आंच एकदम रखिएगा। अगर आप फास्ट गैस रखेंगे और ऑयल अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर से ये ब्राउन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो आटा है वो एकदम नरम रहेगा, तो आपका जो लड्डू है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे एकदम स्लो गैस रखिए और
ये पेशेंस वाला ये काम जो है वही पेशेंस वाला है। बाकी लड्डू बनाने में इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए करीब 5 से 7 मिनट के बाद इस तरह से थोड़े से ये फ्राई हुए हैं। तो अभी इसे और गोल्डन ब्राउन जैसा करना है। तो थोड़ी देर के लिए बस इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और बाकी सारे जो मुठिए बनाने हैं वो आप रेडी कर लीजिए। तो बस मैं भी यहाँ पे वही कर रही थी। एंड यहाँ पे देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए, करीब इसको 10 से 12 मिनट का एक बैच को रेडी होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने 4 मुठिया डाला था, तो चारों रेडी हो गए हैं। तो एक प्लेट में अलग से निकाल दीजिए। एंड यहाँ पे दूसरा बैच मैंने ऑयल में डाल दिया है और साथ साथ मैं कर रही हूँ बापा की स्थापना की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने एक बाजूट ले लिया है, उसके ऊपर रख दी है एक चुनरी और बाकी जो पूजा का सामान हम लोग रेडी लेके आए थे, बस वही सारी चीज़ें मैं खोल रही हूँ। और बाकी की सारी चीज़ें भाभी रेडी की थी, जैसे फ्लावर्स वगैरह, बाकी सारी चीज़ें के जो भी खोलना था वो भाभी ने रेडी कर दिया था। तो साथ साथ मैंने दूसरा अपना सारा काम निपटा दिया, तब तक हमारे जो मुठिया है वो रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे अभी ये बहुत ही गर्म है और इसको ठंडा करना भी ज़रूरी है। तो इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, देखिए इस तरह से, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप अगले दिन ही बना के इस तरह से मुठिया रख दीजिए, ताकि ये आसानी से जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इस तरह से देखिए अभी ये बहुत ही गर्म है, इसमें से एकदम स्टीम आ रही है। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है और जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो वही जुगाड़ वाला काम था और कुछ मेरे पास टाइम बचा नहीं था। और यहाँ पे साथ साथ मैंने सब्जियाँ जो भी काटनी थी दोपहर के लंच के लिए, तो वो सारी काट दी है। यहाँ पे मैं अभी सैलेड की तैयारी करूँगी, फिर खाने के लिए हमने भरवा बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये सारा जो काम था वो जब तक मेरे ये मुठिया जो है वो ठंडे हो रहे थे, तब तक हमने वो काम अपना निपटा दिया था। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडे हो गए हैं। अब थोड़े थोड़े डाल दीजिए ब्लेंडर के अंदर, मिक्सी के अंदर, और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसका हमें आटे जैसा रेडी करना है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ, और उसको छान लीजिए ताकि जो बड़े बड़े अगर कुछ भी पीसेस रह जाए तो वो हम बाद में जब दूसरी बैच करेंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने 4 बैच में सारे जो भी मुठिया थे उसको मिक्सी में पीस लिया है। और यहाँ पे घी गरम करने के लिए रख दिया है, और गुड़ भी मैंने निकाल के रख दिया है। तो ये वाले जो चूरमा के लड्डू है वो कोई लोग शक्कर में भी बनाते हैं, बट हमें गुड़ वाले बहुत पसंद आते हैं, तो मैं ओनली गुड़ में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए घी मेल्ट हो गया है, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने काजू और बादाम का ही यूज़ किया है, मुझे किशमिश पसंद नहीं है इसमें। और यहाँ पे घी के अंदर जो मैंने गुड़ रखा था निकाल के, वो पूरा ही गुड़ इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट ही बस। यहाँ पे देखिए ये रेडी हो गई है। इसे बोलते हैं पाई, गुजराती में इसको बोलते हैं घी और गुड़ की पाई। तो यहाँ पे पाई रेडी हो गया था। और देखिए यहाँ पे एक बार आटे को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए थे उसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, तो वो भी ऐड कर दिए हैं। साथ में ये घी और गुड़ की पाई भी ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। यहाँ पे मैंने अभी के लिए इतना घी यूज़ किया है। और बाद में जब मैं हाथों से मिक्स कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि घी इसमें थोड़ा और डालने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा घी और मैंने गरम करके ऐड कर दिया है। और अच्छे से अभी इसे हम मिक्स कर देंगे और लड्डू का शेप दे देंगे। तो अगर आपके पास इस तरह से मोल्ड नहीं है तो आप हाथों से भी लड्डू बना सकते हैं, बट ये छोटा वाला जो लड्डू का मोल्ड है वो उसके जो बनाए हुए लड्डू मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी सी इस तरह से डिज़ाइन पड़ती है और बनाने में भी ये बहुत जल्दी होता है। तो इस तरह से देखिए फटाफट से मैंने सारे लड्डू है वो बना के रेडी कर लिए हैं।
और तब तक मैंने लड्डू बना दिए और बाकी थोड़ा थोड़ा जो भी किचन का था काम वो कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे देखिए ये दोनों इतने एक्साइटेड थे कि चलो अभी जल्दी से फटाफट से हम लोग करेंगे पूजा। तो लड्डू लेके रेडी होके आ गई हूँ मैं यहाँ पे बाहर। तो चलिए अभी फटाफट से करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डेकोर। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर थोड़े से फ्लावर्स रख दिए हैं और मुझे गुलाब बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पे मैंने रखे हैं गुलाब की जो भी रोज पेटल्स थी वो, एंड उसके बाद ये सूरजमुखी के फूल से थोड़ा सा हमने डेकोर किया है। तो यहाँ पे पूजा दोनों बच्चों ने मिलके की है और प्रहान ये सारी चीज़ें पहली बार कर रहा था, तो उसे ये सारी चीज़ें करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो काफ़ी एक्साइटेड था ये सारी चीज़ें करने के लिए और वो इतना खुश था, तो उसे देख के मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। और दोनों बच्चे साथ में बहुत ही मज़े कर रहे थे और दोनों ने खूब एंजॉय किया पूजा करते टाइम पे। और उसके बाद भी दोनों ने बहुत ही मस्ती की और आगे आगे आप देखिए बहुत ही मज़ा आएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे आरती हो गई है, भोग भी हमने चढ़ा दिया है और बस अभी ब्लेसिंग्स लेने की टाइम है, तो बस दोनों बच्चों को आरती दे रही थी और उसके बाद चले गए थे फटाफट से किचन में। लंच की पूरी तैयारी अब तक पूरी बाकी थी क्योंकि सुबह सुबह ही ये सारी पूजा और वो करना था, तो केवल अभी सुबह सुबह लड्डू ही बनाए थे। तो बस यहाँ पे देख लीजिए आप मेरे गणपति बापा को मैंने घर पे ही कैसे रखा है। और यहाँ पे ये जो गणपति बापा की मूर्ति है ये सवन का जो पेड़ होता है उससे बनाते हैं, वो है ये मुझे मेरी शादी के बाद मेरे मामा ने जब हमारे घर पहली बार आए थे उस टाइम पे दी थी, तो अब तक मैंने संभाल के रखी थी और बस आज पहली बार मैंने उसकी पूजा बाकी थी, तो मैंने सोचा कि आज बहुत ही अच्छा दिन है तो आज ही उसे पूजा में यूज़ कर लेती हूँ। और बस उसी की हम लोगों ने पूजा की थी और उसके बाद बैठ गए थे लंच करने के लिए। मेरा भाई भी आया था तो वो लंच करके चला गया है मेरे हस्बैंड के पास। और यहाँ पे लंच में हमने बनाए थे रोटी, भरवा बैंगन की सब्ज़ी, दाल चावल और भजिया भी बनाया था मैंने, और लड्डू तो बनाए ही थे साथ में मीठे के लिए। तो बस बच्चों को भी खाना खिला दिया है, दोनों बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और मैं और भाभी यहाँ पे बैठ गए अपना लंच करने के लिए। यहाँ पे बैठ के आराम से हम लोगों ने अपना लंच किया। बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता, वैसे तो इन लोगों को निकल जाना था। तो बस यहाँ पे देखिए 5 बजे ये लोग निकल गए हैं। हेलो आओ जाओ, बस मर जाए फोन कर। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और प्राण भी पीछे रेडी हो गया है और ध्यान और मेरी भाभी जो आए थे वो लोग बस वापस चले गए। 5 बजे वो लोग निकल गए। उसके बाद प्राण थोड़ी देर के लिए सो गया था
और बस मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी काम था वो निपटा रही थी। अब मैं हुई हूँ रेडी, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे फ्रेंड है, उनके यहाँ पे भी गणपति जी की स्थापना की है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा उससे पहले हमारे घर के जो गणपति है उनकी आरती वगैरह सब कुछ कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। तो चलिए अभी फटाफट से हम अपनी आरती करते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड। और उसके बाद हम लोग आके डिनर करके सो गए थे। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 800 सब्सक्राइब करवा दीजिए। और प्लीज़ वीडियोस को अच्छे से पूरा देखिए ताकि मेरा वॉच टाइम है वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।